अब आ चुका है आपका नवंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। भाई सब बर्बाद हो गए हो एकदम। एकदम सच बता रहे, एकदम बर्बाद है जीवन। अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा कुछ भी तो समझ लो खत्म है, क्योंकि अब आने वाले आप 2-3 महीने तीर नहीं मार लेंगे। सर कैसे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षा नहीं देंगे? क्या आप प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं देंगे? क्या छुट्टियां नहीं मनाएंगे जाड़े की? क्या आप महाकुंभ आ जाके नहाएंगे नहीं? अरे गुरुदेव बिल्कुल करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो इसमें तो आपका टाइम जनवरी बर्बाद हो गया। बचा कितना सर? नवंबर और दिसंबर। नवंबर आज हमारा 1-2 नवंबर है, ये है 2 नवंबर। नवंबर और दिसंबर 2 महीने, 60 दिन में क्या उखाड़ लोगे यार? ऐसा क्या उखाड़ लोगे? जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता था जो बंदा एक एक पेपर मेरा तैयार किया होगा ना, उसका कल्याण होगा। पूरे यूट्यूब पे मैं चैलेंज करता हूँ सर, जो हम पेपर पढ़ाएंगे सर, वहां से 95% क्वेश्चन आपके हम लड़ा देंगे पूरे पूरे यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर में। देखिए सर लोग पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़िए ना। बाकी पेपर के लिए, टॉपिक के लिए मेरे ऊपर भरोसा करिए ना। करिए तो यस के स्टडी परस्यूम पर गारंटी है सर, हर एक प्रश्न को हम सर वहां से लेकर आएंगे जहां से आपका क्वेश्चन बैंक बनता है। आपसे मैं पूछता हूँ सर, क्वेश्चन बैंक कहाँ से बनता है? वही जो हम पेपर आपको देते हैं वही क्वेश्चन बैंक बनता है। नहीं भरोसा है, आप क्वेश्चन बैंक उठा लो, मेरे पेपर को उठा लो, दोनों को मिक्सअप करिए, देखिए हर एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में आया हुआ मिलेगा। तो देन आपको पढ़ना है। अब आ चुका है नवंबर। अब नवंबर से आपको पढ़ के कैसे टारगेट सेट करना है कि नहीं हमें गुरुदेव 95 अचीव करना ही करना है। तो कुछ यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे टिप्स आए हैं जिसे आप रेगुलर अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि अच्छा नंबर स्कोर होगा। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है यार, ये 2 महीने में क्या ही उखाड़ लेंगे, मैं नहीं समझ आ रहा है। अगर हम आपको 60 टॉपिक देंगे ना, 60 टॉपिक, और ये 60 टॉपिक किसके रहेंगे? ये 60 टॉपिक आपके फिजिक्स के रहेंगे, केमिस्ट्री के रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे, बायोलॉजी के रहेंगे, और बायोलॉजी के रहेंगे, और हिंदी के रहेंगे। तो आप अगर देखेंगे तो 60 टॉपिक सभी में रहेंगे, तो डेली आपको 6 सब्जेक्ट यानी कि 6 घंटे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? अगर अभी नहीं सुधार किए तो अब सुधर जाओ यार। हम आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जिसके द्वारा आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। जो आपका टारगेट है कि हाँ गुरुदेव क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें हम आपको लेकर आएंगे, तो आप परेशान मत होइए। है कि नहीं? चलिए सर, देखते हैं कि आप लोग नवंबर से पढ़कर कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहले वीडियो का लाइक टारगेट आज 1K लाइक टारगेट है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग लाइक जरूर करेंगे। आज 1000 लाइक मैं आपसे मांग रहा हूं, तो मुझे आशा है कि करेजा आप लोग अपना प्यार जरूर देंगे। और ऐसे अपना प्यार बना के रखिए, बाकी कुछ चाहिए नहीं सर जीवन में। ठीक है ना? क्लियर है ना सर? बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ बातें ध्यान देंगे। अब इन्हीं बातों पर हम आपको समझाएंगे कैसे कैसे आपको क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, कैसे हमें अपनी तैयारी करना है। ठीक है ना? और ये एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है? टिप्स है। अब आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। ऐसे नहीं कि आप छोड़ के भाग जाए। सब ऊपर से शुरू करते हैं सर, हम नीचे से शुरू करेंगे, मजा आएगा, कुछ अलग मिलेगा। सबसे पहले परीक्षा में समय प्रबंधन का ध्यान देना। अच्छा, परीक्षा में समय प्रबंधन है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब पर पढ़ा रहे, एक एक से ज्ञाता पढ़ा रहे। ज्ञाता मतलब समझ में आ रहे? बहुत बड़ा आपको ज्ञानी भी नहीं बनना। अगर आप एक अलंकार के अंदर घुसते हैं तो उसके कई प्रकार, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर पढ़ने के लिए बैठेंगे 2-3 पेज पढ़ डालेंगे तब भी वो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन क्या हमारे पेपर में सर उतना आएगा? क्या हमें अपने पेपर में उतने नंबर जरूरत है? अगर कोई भी प्रश्न 2 अंकों का है, 2 अंकों का है, और वो प्रश्न केवल 28 शब्दों में आंसर देना है, बात समझिएगा, 28 शब्दों में हमें क्या देना है? आंसर देना है। तो हम क्यों सर जी उसको 2 पेज वाला याद करें? जब हमें 28 शब्द यानी 2 लाइन में आंसर देने वाला है, वो प्रश्न केवल 2 अंकों का है, तो गुरुदेव हम क्यों 1 पेज पूरा लिखें? 1 पेज पूरा लिखें। यही बच्चे भटक जाते हैं, क्योंकि 12वीं के छात्र जो होते हैं ना, 10वीं के छात्र, उनको नॉलेज इतनी नहीं होती है ना, टीचर समझाने वाला है। यूट्यूब पर ज्ञान कैसे मिलता है पता है? आ रहे हैं, जो मन में आ रहा है छपवाते चले जा रहे हैं। हम हिंदी के ज्ञाता है, हम मैथ के ज्ञाता है, हम फिजिक्स के ज्ञाता है, हमें सब तो केमिस्ट्री आती है। भाई आती है, लेकिन बच्चों को ये भी समझाओ कि कितना लिखना है, कितने में उसको कितना नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर डायरेक्ट बोलता है कि आप जीवन परिचय केवल 80 शब्दों में लिखिए, तो आप बच्चों को क्यों ज्ञान दे रहे हैं कि आप 2 पेज में लिख कर आओ? 80 शब्दों में वो बोल रहा है अधिकतम 80 शब्दों का आप यूज कीजिए, लेकिन यहाँ पे टीचर्स में देखता हूँ 2-2 पेज में पढ़ा दे रहे हैं।
बच्चा है यार, एग्जामिनर जो डायरेक्ट मना कर रहा है कि अधिकतम मतलब मैक्सिमम लिमिट 80 शब्द है, तो आप उसको 150 शब्द क्यों सिखा रहे हो? क्यों सिखा रहे हो बताओ? इसका कोई मतलब नहीं। तो यही है, आपको जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको 3 घंटे टाइम मिलेगा। 3 घंटे, 3 घंटे कैसे आपके निकल जाएंगे ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। और देखेंगे तो आप पेपर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पिछले साल की एक स्टोरी है, एक बच्ची थी, वो पेपर देने गई और फिर वहां से आई, कही गुरुदेव हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, हम फेल हो जाएंगे हिंदी में। और सच में वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऐसे ज्ञान, ज्ञानी आत्माओं से ज्ञान लेकर गई थी कि वो गद्यांश पद्यांश ही सॉल्व करने में 1 घंटे लगा दी, छापना शुरू कर दी। जीवन परिचय 2-2 पेज का छाप दी, खंड का 5-5 पेज का छाप दिए। जब वहां पे डायरेक्ट बोला है कि 80 शब्दों में लिखना है, तो आप क्यों 10-10 पेज छाप रहे हो? आप बर्बादी का कारण खुद बन रहे हैं। डर नहीं है तो डरो, भय नहीं तो भय पैदा करो। बिन बिन भय प्रीत न होय, बिना भय के प्रीत नहीं होती। अगर आपके अंदर डर नहीं है कि हम गुरुदेव फेल हो जाएंगे पेपर में, तो आप पढ़ेंगे कैसे यार? नहीं पढ़ेंगे, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे। लिख कर ले लो, बिना डर के कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो डरना शुरू कर दो, फेल होने की संभावना है। इसलिए पढ़ो, जितना हो सके उतना मेहनत करो। नहीं साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगा कुल कुछ पल में। समझ आ रहा है ना? तो पढ़ो। तो सबसे पहले होता है टाइम प्रबंधन का ध्यान देना। यानी कि 3 घंटे का टाइम अगर आपको पेपर मिल रहा है, तो क्या 3 घंटे के पेपर में आप पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? आप खुद बैठ के सोचिए, हमें कैसे लिखना है, कितने नंबर का है ये, कितने शब्दों में आंसर देना है। ये सारी बातें होती है जिसका आपको तर्क आना चाहिए, वितर्क निकालना पड़ेगा। आप तभी मजा आएगा सर। ऐसे नहीं, यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलेगी, हम भी उसी में शामिल हैं। हम थोड़ी ना अलग हैं कि दूध के धुले हुए हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं, सब वही है। बशर्ते होता है कि कोई ज्ञान कितना दे रहा है अपने लेवल का। मैं आपसे बोलता हूं कि आपको मैं अस्त्र दे दूं, क्या कर दूं? दे दूं, भाई साहब ये अस्त्र है, आप ले लीजिए। लेकिन अगर आपको चलाना नहीं आता तो उसके रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने प्राण की रक्षा स्वयं खुद नहीं कर पा रहा हूं, और आप घूम रहे हैं लेके हाँ बंदूक अपने जेब में, और आप उसे चलाना नहीं जानते, तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। मेरी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, अभी से एक आप टाइम टेबल बना लें। अभी से क्या बनिया बना ले भैया? टाइम टेबल बना ले। किसका सर? पढ़ाई का। पढ़ाई का, क्योंकि यही टाइम टेबल आपको वहां पर क्या काम देगा, किसमें? बोर्ड के पेपर में बैठ के पढ़ने के लिए। तो वो टाइम टेबल जो रहेगा, वो 4 घंटे का, डेली आप 4 घंटे पढ़ाई पर दो। अब टाइम जा चुका है, डेली आपको 4 घंटे टाइम निकाल के जबरदस्त मेहनत करना है, जबरदस्त पढ़ाई करना है। ऐसा मेहनत करिए भाई साहब, अगले वाले के एकदम देखकर धुआं धुआं हो जाए कि भाई साहब ये कितना मेहनत करता है, कैसे ये इतना मेहनत कर लेता है। मेरी बातों को आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम जो आपको ज्ञान देंगे बहुत जबरदस्त वाला ज्ञान देंगे। अब ये जो पढ़ाई है, आपको डेली बेसिस पे करना है। हमें नहीं देखना सर संडे आ रहा है, हमें नहीं देखना सर पड़ोसी का बर्थडे, हमें नहीं देखना सर जी हमें कहीं और जाना है या फिर कुछ और करना है, हमें कुछ कोई काम नहीं करना। अब हम डेली 4 घंटे पढ़ाई पर देंगे, कुछ भी हो जाए। अगर ये 4 घंटे डेली पढ़ाई पर नहीं दे पाए तो बर्बाद हो। अब कहेंगे सर कैसे? अभी आपके पास खाने के लिए टाइम है ना? बिल्कुल होता है। मोबाइल चलाने का टाइम है, घर का काम करने के लिए टाइम है, कहीं जाने के लिए टाइम है, तो क्या पढ़ने के लिए टाइम नहीं है यार? जिससे आपका भविष्य बनेगा, जिससे आपके भविष्य में सुधार होगा, क्या उसके लिए टाइम नहीं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन अपने भविष्य को बनाने के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है। पता है, आप नौकरी पा जाएंगे तो आपकी भविष्य सुधर जाएगी, नहीं तो आप ऐसे ही बेरोजगार रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे सर। बेरोजगार का दर्द अभी आपको कहाँ सर मालूम है? जब आप 25 साल की उम्र में जाएंगे ना, जब आपके हाथ में 1 रुपया नहीं रहेगा, तब आपको पता चलेगा काश हम पढ़ लिए होते। फिर पछताना पड़ेगा, तो वो पछताना ना पड़े, इसीलिए अब डेली बेसिस पे 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप जाके 8 घंटे आप तोप चलाओ, भाई 8 घंटे की जरूरत ही क्या है? कैपेसिटी ही नहीं है आपकी 8 घंटे पढ़ने की, तो आप घंटे कैसे पढ़ लेंगे? 10 मिनट तो पहले पढ़ नहीं रहे थे। आप आज आज 8 घंटे बैठ के पढ़ लोगे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। इसीलिए डेली बेसिस पे केवल 4 घंटे, ये सबसे मिनिमम टाइम है। ठीक है ना? तो ये टाइम टेबल पर पढ़ना शुरू करिए, ताकि हमारा बोर्ड में भी काम आएगा और याद भी हमारा सब कुछ हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ठीक है। इसके बाद सर क्या करना है? इसके बाद आपको एक काम करना है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए।
नोट्स नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, SKM स्टडी टेलीग्राम वेरीफाई है, ब्लू टिक मिल जाएगा वहां पे। हाँ, मैं उसको पैसे से नहीं भाई साहब, वो मुझे मिला था टेलीग्राम के थ्रू, क्योंकि मैं उस पर अच्छा काम किया था इसलिए। हाँ, गिफ्टेड। तो वहां जाइए, नोट्स ले लीजिए, नहीं है तो आप अपना बना लीजिए नोट्स। शॉर्ट नोट्स जितना हो सके उतना पढ़िए, ये बहुत ही योगदान करेगा, ये बहुत ही योगदान करेगा। क्या सर जी? शॉर्ट नोट्स। तो जितना हो सके आप शॉर्ट नोट्स पर मेहनत करिए, हर एक चीजों को याद रखिए, खुद से चीजों को लिखिए कि हाँ सर मैंने आज इतना पढ़ लिया है, इतना हमारा तैयार हो गया। जब ये डेली बेसिस पे करेंगे तो आपके जितने भी सब्जेक्ट है, वो चाहे फिजिक्स हो, या बात करें केमिस्ट्री की, या बात करें इंग्लिश की, या फिर बात करें बायोलॉजी की, या फिर बात करें हिंदी की, सभी आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सर? तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पिछले साल के प्रश्न है, अब पिछले साल के प्रश्न आपने क्वेश्चन बैंक मार्केट से लिया होगा, आपने क्वेश्चन बैंक मार्केट से लिया होगा, जो आपने क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीदा है वो सभी सब्जेक्ट के, वो चाहे फिजिक्स के हो, या फिर केमिस्ट्री के, या फिर बायोलॉजी की। उसमें क्या करना, जितने भी PYQ है, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जितने भी PYQ हो, चाहे फिजिक्स के हो या फिर केमिस्ट्री के, सभी के PYQ आपको तैयार करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कहेंगे गुरुदेव हमें हिंदी नहीं उतना आता, और हम हिंदी तो बाद में क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेंगे, लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हो गए तो आप सभी विषय में फेल हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी जो होता है सर 100 नंबर का होता है, 100 में से केवल 33% भाग, यानी बोले तो 33 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए, तो 33 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। आप हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है कह सकते हैं, जैसे इसमें जीवन परिचय है, निबंध है, पत्र लेखन है, गद्यांश पद्यांश, जिसका एक ट्रिक एंड अप्रोच होता है, अगर उस पर काम करेंगे तो आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, लास्ट 3 ईयर पेपर आप तैयार करें बस। कितना सर? लास्ट 3 ईयर पेपर अगर पढ़ लेते हैं तो आपका उतने में हो जाएगा काम, जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर एक्स्ट्रा पढ़ने की, याद करने की, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब पढ़ाते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर ही होते हैं सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन होते हैं, और जो मैं आपको दूंगा वो रामबाण इलाज है भाई साहब, हो जाएगा काम। आप केवल सारे नोट्स पढ़िएगा, कहीं से पढ़ लीजिएगा लेके देखे, बाकी आप हमारी वीडियो को पेपर आप पढ़ लीजिएगा, दैट्स ऑल। मैटर खत्म यार, उतने पे ही मैटर खत्म हो जाता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, ये सर मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन उसके लिए जबरदस्त आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी सर, हमारे साथ एकदम लड़ने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ सर हम कर डालेंगे कुछ भी हो जाए। अगर ये आपके अंदर है सर करने की, तो गारंटी सर ये सीयूम की है, SKM की स्टडी की है, सर आपको 95 स्कोर करवा देंगे। तो नंबर से अगर आप चाहते हैं सर हमें टारगेट बनाना है, तो बिल्कुल इन सब पे क्या काम करना है उसके बाद देखिएगा भाई साहब, नंबर की बारिश होगी, नंबर की बारिश होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। एंड चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को यार ठोको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए।